सो लेट्स रिवाइड चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स एंड बेस इन 5 मिनट्स। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, वी विल मूव वेरी फास्ट, जस्ट बेसिक्स पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स और बेस जो होते हैं उनका यदि लिटमस टेस्ट करते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। और हमने क्या देखा था, एसिड थोड़े डेंजरस होते हैं, इसलिए डेंजर साइन क्या होता है, रेड से होता है। तो एसिड में कोई भी लिटमस पेपर डालेंगे तो ऑलवेज कलर विल बी रेड। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, बेस क्योंकि बी से स्टार्ट होता है तो आउटपुट ऑलवेज विल बी ब्लू, बी से ही होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लू। तो आपको याद रखने का ये तरीका हमने देखा था। बट बेसिक चीज हमने क्या समझी थी कि लिटमस टेस्ट जो होता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि वेदर समथिंग इज एसिड और नॉट। यदि कलर चेंज हुआ तो हमको मालूम चल गया वो एसिड है या बेस है, बेस्ड ऑन द आउटपुट जो आया वो रेड आया या ब्लू आया। लिटमस टेस्ट जो किया हमने वो लिटमस पेपर से किया, और लिटमस पेपर इज वन टाइप ऑफ अ पीएच इंडिकेटर, ये पढ़ा था। पीएच इंडिकेटर जो होते हैं नेचुरल भी होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, टर्मिक हुई, रेड कैबेज हुआ, कुछ फ्लावर्स से निकलते हैं, ये था। कुछ सिंथेटिक जो मैन मेड है जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, राइट, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है बेस है। और कुछ होते हैं जो कलर के अलावा जिसमें स्मेल चेंज होती है, अनियन है, राइट। सो आप अनियन को यदि यूज़ करोगे तो एसिड के साथ डालोगे तो उसकी स्मेल कुछ अलग होगी, और बेस के साथ उसको रिएक्ट कराओगे तो उसकी स्मेल कुछ अलग होगी। दैट मीन्स दीज आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, बट ऑल आर बेसिकली पीएच इंडिकेटर्स, जो बताते हैं कि एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा था यदि आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कि उस जो भी एसिड या बेस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो हम क्या उसके लिए कहते हैं पीएच इंडिकेटर पेपर यूज़ करते हैं। ये लिटमस पेपर और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, लिटमस पेपर हाईली एसिड और हाईली बेसिक रिएक्शन के लिए तो ठीक है, वो रेड और ब्लू बना देगा। बट पीएच वैल्यू जो है ना वो 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है, जहाँ पे सेंटर में न्यूट्रल क्या होता है, वाटर। लेफ्ट में क्या होता है, एसिड, राइट में क्या होता है, अल्कनी। कैसे याद रखोगे, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, अल्कनी मीन्स बेस। वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं इसलिए हम अल्कली लिख देते हैं, अदरवाइज एसिड पहले आते हैं, बेस बाद में आता है। ठीक है। और पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है। और ये उसका कलर इंडिकेशन है फॉर पीएच स्केल। अब इस कलर इंडिकेशन के लिए कहते हैं ऐसे पीएच पेपर आते हैं, आप उसको डालोगे, यदि उसका कलर येलोइश आया तो यू कैन नो कि उसकी एसिडिटी कितनी है, 3 है। यदि लाइट ब्लू आया तो यू कैन से इट इज़ 10 पे आ रहा है, तो यू कैन मैच कर गया उससे, तो यू विल से इट इज़, इसके पीएच वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 है तो मीन्स ये क्या साइड में हो गया, अल्कली साइड, तो मीन्स ये बेसिक नेचर हो गया, अल्कली नेचर हो गया। यदि लेफ्ट साइड में होगा वो ये होगा। लिटमस पेपर में क्या हो रहा था, आइदर वो रेड कर रहा था या ब्लू कर रहा था, तो 0 और 14 मीन्स हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक चीज़ों के लिए लिटमस टेस्ट ओके, पर स्लाइटली एसिडिक बेसिक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस हमने ये देखा था कि इसी स्केल को, पीएच स्केल को हम इस तरीके से स्केल फॉर्म में बनाए तो ऐसे होता है। ये स्केल में क्या होता है, जितना ज़्यादा चीज़ एसिडिक हो उसमें मीन्स हाइड्रोजन के आयंस उतने ज़्यादा होंगे। तो ये जो ब्लू परसेंटेज दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आई एस है, और इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ रिड्यूस होती जा रही है। और उसके ऑपोजिट क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बेस में क्या होते हैं, ओ एच आयन। ओ एच आयन क्या होते हैं, जो एसिडिक से पहले बिल्कुल लिटरली 0 से हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ 14 फुल हो जाते हैं। और न्यूट्रल मीन्स जहाँ पे ये हाइड्रोजन और ओ एच आयन बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7। ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस जो होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है। इसलिए एसिड बेस, एसिड को बेस में मिलाओ, बेस को एसिड में मिलाओ तो क्या बनता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। और न्यूट्रल चीज़ क्या होती है, सॉल्ट इज अ न्यूट्रल थिंग। ठीक है। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेस में OH आयन होते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर, और जो बाकी बचा सॉल्ट, तो पूरा सोल्यूशन जो फाइनल बना दैट इज न्यूट्रल सोल्यूशन, राइट। इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हमने एसिड देखे थे बहुत तरह के ऐसे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्रिक, नाइट्रिक, एसिटिक एसिड, सब में अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, HHS ये अलग होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। सिर्फ दो एसिड ऐसे होते हैं, लुईस एसिड जो BF3 और AlCl3 होते हैं, अल्मीनियम क्लोराइड। ये जो होते हैं एसिड्स, इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एग्जैक्टली कैसी होती हैं, वो वैसी होती हैं जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन वो बिहेव करते हैं वैसे ही जैसे ये होता है। तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। बेस क्या होते हैं, हमने क्या देखा था, सबके नाम में हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स OH आयंस होते हैं, दिस इज व्हाट वी लर्न। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी कि एसिड बेस में क्योंकि आयंस होते हैं और आयंस आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयन है तो ये एसिड और बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेचुरल थिंग के अंदर भी हमारा ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, एसिड्स वगैरह,
या बेसिक चीज़ है, ये इनमें मिलते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड क्या होता है, नींबू में भी होता है, हमको मिलता है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड होते हैं। लाइक जो हमारी चींटी आपको काटती है, या स्कॉर्पियो है, उसका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं। या स्नेक होता है, इनका पीएच वैल्यू थोड़ा चेंज करती रहती है। इनकी वैल्यू, इनके जो स्नेक का जो पॉइजन होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 5 to 8, तो स्लाइटली एसिड से लेके अल्कली, हल्की सी अल्कली तक जाती है। बट दे आर एसिडिक, तो वेरी डेंजरस पॉइजनस होते हैं, एकदम जलन हो जाती है आपकी बॉडी में, या आप मर भी सकते हो। तो इस चैप्टर में और क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, मेन चीज़ पढ़ी थी कि एसिड का रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट मीन्स, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। और हमने क्या देखा था, सब या तो सॉल्ट्स बनाते हैं, सॉल्ट तो बनेंगे बनेंगे, प्लस दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, वाटर, या वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट सीखी थी, क्या सीखी थी, एसिड और बेस के अंदर हाइड्रोजन और OH आयंस होते हैं, तो ये दोनों मिलके ही हमेशा कोई भी, या तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा या बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, कभी किसी न्यूट्रल चीज़ से दोनों रिएक्ट नहीं करते। और वो हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो सॉल्ट एंड वाटर तो इन सब में बन ही रहा है। पहले वाले में खाली हाइड्रोजन गैस बना है, बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल में कुछ था नहीं पहले, एसिड के अंदर खाली हाइड्रोजन था, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस बनी। मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गई, तो हाइड्रोजन था प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बना दिया, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, वाटर ही बना। अगले में क्या, कार्बन, देखो दोनों में कार्बन आ गया, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बना। प्लस हमने एक चीज़ और नहीं की, एसिड क्या है, हमने क्या बोला था, वो बेस से रिएक्ट करता है। दैट मीन्स मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, ये जो सारा ग्रुप होता है, ये स्लाइटली क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, तभी ये रिएक्शन होगा। यदि ये बेसिक इन नेचर होगा, तो यदि मैं बेस से मेटल ऑक्साइड इन सब चीज़ का रिएक्शन करना चाहूँगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या हमने अभी देखा बेसिक इन नेचर है, क्योंकि एसिड से बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जनरली दे रिएक्ट नहीं करते हैं। और हमने पता लगाया था कि दो मेटल्स होते हैं, अल्मीनियम एंड जिंक, वही जो है दो रिएक्ट कर जाते हैं कुछ बेस से, अदरवाइज नहीं करते। ऐसे ही कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड, चार मेटल ऑक्साइड होते हैं, अल्मीनियम का, जिंक ऑक्साइड, और टिन और लेड ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है इनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर मीन्स वो बेस के साथ, यदि ये बेसिक हैं तो ये बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और एसिड के साथ बेस की तरह। तो इनका थोड़ा नेचर डिपेंड करता है कि किसके साथ ये मिले हुए हैं। और जब ये एसिड, देखो ये जो हमने क्या बोला, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, दैट मीन्स बेस के साथ एसिड करेंगे, और हमने क्या देखा, एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, तो देखो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ऑक्साइड में सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, क्योंकि मेटल है तो उसमें वाटर होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्जैक्टली सेम रिएक्शन हो रहा है ये, पर ये सिर्फ दो ही मेटल के साथ होता है बेस का रिएक्शन, अदरवाइज मैक्सिमम के साथ कुछ भी नहीं होता है। प्लस हमने ये सोचा था एसिड में वाटर मिलाओ तो वो डाइल्यूट एसिड बनता है, और ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सेम बेस में पानी मिलाओ तो वो डाइल्यूट बेस बनता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। सो इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने क्या बोला है, एसिड और बेस को पानी में नहीं मिलाना है, पानी में मिलाना है, उल्टा नहीं करना है कि एसिड या बेस में पानी मिलाओ, अदरवाइज क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमने ये पढ़ा था बहुत तरह के जो सॉल्ट बनने हैं, इनकी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हम बना सकते हैं बेस्ड ऑन क्या, एनायन एंड कैटायन। तो यहाँ देखो ये क्या है, सल्फेट है, तो इसको फैमिली ऑफ सल्फेट है। यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम, सोडियम है, Na पॉजिटिव, तो ये कैटायन हमारे देख लिए सारे एक जैसे हैं, तो ये फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट हो गया। ये सारे के सारे जो फेडियम सॉल्ट है, ये किससे हैं, SO4 है, ये सब क्या एसिड से बने हुए हैं, तो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ये जो सॉल्ट्स बन रहे हैं, राइट। हम मेटल ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे, मेटल ऑक्साइड स्लाइटली बेसिक हैं, जबकि जो सॉल्ट बन रहे हैं, क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट होकर बन रहे हैं, तो इनका नेचर जो होगा थोड़ा थोड़ा एसिड का जैसा होगा, 100% एसिड ऐसे नहीं होते हैं, स्लाइटली होते हैं। प्लस इस चैप्टर में हमने एक पढ़ा था कि कॉमन सॉल्ट होता है, बहुत सी कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं, NaCl इज अ सॉल्ट, जिसका नाम ही कॉमन होता है क्योंकि वो कॉमनली अवेलेबल होता है, हर जगह नमक नमक अवेलेबल होता है। उसका पीएच नॉर्मल, हमने क्या बोला था, उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल, नमक जो होता है। और ये समुद्र में भी मिलता है और ये पहाड़ों में मिलता है, जो पहाड़ों में मिलता है उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और वो कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटी क्या, बेसिक बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए होते हैं, इसलिए ये नमक अच्छा होगा। कोई बोले को अच्छा नमक कौन होता है, ये वाइट वाला या रॉक सॉल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस हमने ये देखा था कि कॉमन सॉल्ट इतना कॉमन है कि दुनिया में हम इससे बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर थिंग्स हम बनाते हैं। प्लस हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ में सीखी थी कि जो सॉल्ट होता है, यदि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो ना, तो वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये इसका ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि इसके साथ पानी है। ये सिंपल सॉल्ट को भी छोड़ दोगे आप, मॉइस्चर स्पेशली रेनी सीजन में, यू विल फाइंड कि वो गीला सा हो जाता है,
या वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं। यदि आप कॉपर सल्फेट को इसको गर्म करोगे तो कॉपर सल्फेट पानी उड़ जाएगा तो एनहाइड्रस कॉपर रह जाएगा, मीन्स बिना पानी का, तो वाइट कलर का होता है। और इसमें पानी डालोगे तो ये पानी देखो गर्म कर रहे हो तो पानी आपको दिख रहा है, ये मैं एक्सपेरिमेंट किया था। और यदि ये व्हाइट के ऊपर थोड़ा पानी डालोगे अगेन कॉपर, ये जो बनेगा ब्लू कलर क्यों दिख रहा है उसमें, क्योंकि पानी है। दैट मीन्स क्रिस्टल के ऊपर पानी अच्छे से चुका हुआ है। आपको हाथ में फील नहीं होगा क्योंकि वो उसके बहुत माइक्रोन स्ट्रक्चर में चला गया, राइट। तो इसको फॉर्मूला क्या था, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ पानी जुड़ा रहता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट डॉट 10s2 या कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, इसको बोलते हैं जिप्सम। और हमें ये सीखा था जब हम जिप्सम को गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाता है, तो हाफ पानी रह जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट कॉल हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। तो इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इन टोटलिटी। थैंक यू।